जब लोग नॉर्मली पूछते हैं कि मेरे पापा क्या करते हैं, तो लोगों को मतलब किसी के पापा अगर फार्मर होते हैं तो बोलने में झिझक होती है फार्मर, क्योंकि सामने वाले का रिएक्शन चेंज हो जाता है। जब आप बोलते हैं फार्मर, लोग बहुत ऑड फील करते हैं, बट आई फील प्राउड कि मेरा पापा फार्मर है, और मैं ये बोलती हूँ कि मेरा पापा ऑर्गेनिक फार्मर है। रासायनिक खेती करने में सबसे ज़्यादा उर्वरक खरीदने में, कीटनाशक खरीदने में, फंगिसाइड खरीदने में और खरपतवार नाशक खरीदने में चला जाता था। ये सारी चीज़ें ऑर्गेनिक में यहीं चालू होती है, क्योंकि आपको धरती को समझना होता है। जैविक खेती ऐसा नहीं कि कहीं भी बाहर से लाके कुछ भी डाल दो जैविक खेती हो जाएगी। मतलब उसमें सभी का सहयोग चाहिए। पेड़ पौधे भी होना चाहिए आपके पास, विभिन्न प्रकार के कीट भी होना चाहिए, मित्र कीट भी होना चाहिए और हानिकारक भी होना चाहिए। हानिकारक नहीं होंगे तो मित्र कीट भूखे मर जाएंगे। तो सभी का होना अनिवार्य है, और सभी जीवों के साथ मिलकर की जाने वाली खेती ही जैविक खेती है। मंदसौर ज़िले में लगभग एशिया की सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें हो जाती है, क्योंकि यहाँ की जलवायु एक बहुत उपयुक्त हैं सभी प्रकार की फसलों के लिए। तो यहाँ पर लगभग 106 से अधिक फसलें किसान भाई लगाते हैं। मुश्किलें तो शुरुआत में आती हैं जब ऑर्गेनिक खेती शुरू करते हैं, तो समझ में नहीं आता है कि कौन से कीड़े से लड़ा जाए, कौन सा अपना मित्र कीट है, कौन सा नुकसान करने वाला है, और कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि यही सबसे बड़ा काम होता है खेत को एक प्रकार से जीवित करने का। सबसे ज़्यादा बंजर करने में रासायनिक का वो योगदान रहा है। और रसायन खाद के बारे में बताता हूँ तो रसायन खाद से जितना नुकसान नहीं हुआ है, उससे ज़्यादा नुकसान वीडीसाइड, हर्बिसाइड से हुआ है, खरपतवार नाशक से, क्योंकि पूरी तरह ज़मीन को जला देता है वो, और ज़्यादा मात्रा में ज़मीन में जाने के बाद वो फसलों के अंदर आकर जो फसल हम खाते हैं उसके अंदर अपने शरीर तक पहुंच रहा है वो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां बढ़ रही है। आधे एकड़ में हमने एक सल्फर पूरा परीक्षण किया उसका, आधे खेत में केमिकल वाला किया, आधे में जैविक वाला किया। तो जब फसल का दोनों तरफ से कंपैरिजन किया आपने, जहाँ पे ज़मीन बंजर हो चुकी थी रसायन की वजह से, वहाँ पर वो वर्मी कंपोस्ट डालने से उसकी ताकत बढ़ गई वापस, और फसल एकदम से स्वस्थ हो गई। बीमारियाँ बहुत कम लगी, पौधों में रोग प्रतिरोधकता ज़्यादा आ गई। तो लगा कि हाँ, जैविक ही अगला विकल्प हो सकता अपना। जैविक खेती में आमदनी किसान की बढ़ती है। किसान की बढ़ने का मुख्य कारण ये होता है कि उसके उपज का दाम अधिक मिलना और विभिन्न फसलें एक साथ लगाना। कहीं कोई कीट आ जाता है तो एक प्रकार की फसल में आता है। हम मिश्रित फसलें, विभिन्न प्रकार की अलग फसलें लगाते हैं, एक बार में 18 से 20 फसलें एक साथ लगाते हैं, तो सभी के रेट अलग अलग मिलते हैं और ज़्यादा अच्छी रेट मिलती है। तो उसकी वजह से जो रासायनिक खेती करते थे उससे हमको लगभग 3 से 4 गुना इसमें बेनिफिट है। खेती भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। जैसे हम देखते हैं कि अमेरिका में वहाँ पे खेती बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। वहाँ पे लोग फार्मर को फार्मर की तरह नहीं देखते हैं, मतलब जैसे हमारे यहाँ देखते हैं। वहाँ पे खेत जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे भी उतने ही बड़े हैं, बस थोड़े डिवाइडेड है, पर है उतने ही है। तो हम काफ़ी अच्छी तरीके से खेती कर सकते हैं। ट्रैक्टर का उपयोग खेती में आवश्यक हुआ है जब से जैविक खेती शुरू हुई है, ये समझ लीजिए एक तो। क्योंकि जैविक खेती में यदि हम हरी खाद भी लगाते हैं तो हरी खाद की ऊंचाई 5 से 6 फीट चली जाती है। उसको ज़मीन में ऐसे ही मिलाने के लिए अपने को रोटावेटर की आवश्यकता होती है, जो ट्रैक्टर ही चला सकता है। तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ाने के लिए ट्रैक्टर का उपयोग भी उसमें आवश्यक होता है। और सीमित क्षेत्र में यदि खेती करना होती है तो 1 या 2 जोड़ी बैल से हो सकती है। यदि ज़्यादा लंबाई चौड़ाई खेती में करना होती है, अपने को ज़्यादा एरिया में खेती करना होती है, तो उसमें फिर आपको मशीनरी का उपयोग करना पड़ता है। जैसे कि ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं तो रोटावेटर हो जाता है, बुआई के लिए सीड्रिल से लाइन सोइंग हो जाती है सारी, और लाइन सोइंग करने के बाद में उसमें अपने जो बाइक चलित जो जुगाड़ होते हैं, यहाँ पर जो मॉडिफाइड किए गए बाइक को, उससे खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। नई जनरेशन जो है, यदि वो पढ़ी लिखी जनरेशन जो है वो खेतों में आती है तो खेती को नए तरीके से करती है। और यहाँ पर बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनसे अधिक उत्पादन लिया जा सकता है।
ऐसा नहीं कि हर किसी को नौकरी मिल जाए, हर कोई सक्सेस हो जाए। यदि नहीं होता है तो उसके लिए खेती कहीं नहीं गई है, और खेती में बहुत अच्छे तरीके से अच्छी उपज कमा सकते हैं हम।